हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। आप ही लोगों का कमेंट था कि सर बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की जो बहाली निकली हुई है उसमें जो मैथमेटिक्स से जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा उस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि टाइम मेरे देखने से टाइम बहुत कम है और ये वीडियो उन बच्चों के लिए और ज्यादा स्पेशल हो जाता है जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है या पहले जिन्होंने मैथ पर उतना फोकस नहीं किया है। क्योंकि आपको इसके पहले कई वीडियो में मैंने बताया है कि इस एग्जामिनेशन में जो 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स की भागीदारी 25 क्वेश्चन का है, फिर रीजनिंग 50 क्वेश्चन है और साइंस 25 क्वेश्चन का है। अगर इन चारों चीजों को देखा जाए तो 100 क्वेश्चन केवल यही है। अगर इस पर अच्छा से पकड़ हो जाए तो जीके जो है या करंट अफेयर्स है उसमें तो मोटा मोटी तौर पर आपका पकड़ हो ही जाता है। तो 110 का बाउंड्री आपको पार करना है पीटी निकालने के लिए। फिर जब पीटी निकल जाएगा तो बस पीटी और मेंस का सिलेबस तो सेम है, मेंस के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको मन से पूरा फोकस कर देना है पढ़ाई पर। और देखिए, एग्जाम डेट को लेकर के हम आपको बता देते हैं। आज भी बच्चों में संशय है कि सर एग्जाम मार्च में होगा या मार्च के बाद होगा। क्योंकि बिहार एसएससी अभी एडिट का आपको टाइम दिया है, टाइम होते ही एग्जाम लेने का प्रोसेस शुरू करेगा। अब इसका एग्जाम मार्च में होगा या मार्च के बाद होगा, तो इसमें 50-50 अभी चांस है। रीजन इसलिए कि अगर कहीं गवर्नमेंट अगर ये उसके माइंड में आ गया, आयोग के माइंड में ये आ गया कि इलेक्शन के पहले हमको एग्जाम करा लेना है, तब तो मार्च में एग्जाम कंफर्म करा देगा। लेकिन अगर माइंड में ये आ गया कि मार्च में ना कराकर इलेक्शन के बाद कराएंगे, तब तो जून जुलाई वाला मैटर हो जाएगा। लेकिन ये मार्च में एग्जाम होने की आयास क्यों लगाया जा रहा है, इस पर थोड़ा फोकस करिए। आप जानते हैं कि इस बहाली में 25 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और इसके लिए आपको एग्जाम होल्ड कराने के लिए अधिक से अधिक सेंटर की आवश्यकता होगी। अधिक से अधिक जो है पाली में इसका एग्जाम करना है, अधिक से अधिक इसका जो है चरणों में एग्जाम होना है। क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है तो इसके लिए सेंटर की आवश्यकता होगी ही। तो अभी देखिए, इसलिए ये बात बताया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि फरवरी में चाहे मैट्रिकुलेशन का हो या इंटरमीडिएट का एग्जाम खत्म हो जाएगा, मतलब फरवरी तक। तो जब फरवरी में पूरा सेंटर खाली हो जाएगा तो कहीं आयोग के माइंड में ये आ जाए कि अगर उसको पर्याप्त सेंटर मिल जाता है तो हो सके कहीं आपका एग्जाम मार्च में ले ले, क्योंकि उसका काम तो पूरा कंप्लीट है। केवल उसको क्या करना है, एडमिट कार्ड जारी करना है, बस उसको एग्जाम ले लेना है। मेन चीज है कि सेंटर को मैनेज करना। अगर फरवरी के लास्ट तक, मतलब आप समझ के चलिए कि अगर 20 फरवरी के आसपास अगर वो सेंटर को मैनेज कर लेता है तो मेरे देखने से एग्जाम आपका मार्च में हो जाना चाहिए। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जानते हैं कि बहुत दिन के बाद जो है ये बहाली निकली हुई है। तो इसको आप अंतिम मान करके चलिए, लास्ट एंड फास्ट काम करना है आपको, ठीक है। और पूरा फोकस करना है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम मई जून में होगा तो मेरे पास टाइम है। आपको यूं समझ के चलना है कि बस मेरे पास एग्जाम के लिए 1 से 1.5 महीना ही टाइम है और अपने आप को न्यौछावर कर देना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो ये तो चलिए एग्जाम को लेकर के है, एग्जाम कब होगा इसको लेकर के। आपको पढ़ाई से मतलब है, मन लगा के पढ़ते रहिए, ब्रेक नहीं करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब मेन मुद्दा पर आते हैं कि आप लोगों का ही सवाल था कि किस चैप्टर से, मतलब मैथमेटिक्स के किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को, अगर इस टॉपिक को अगर आप बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा तो आपको बताए थे कि अगर 150 उसमें क्वेश्चन है तो 150 में सिर्फ आपको 25 ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ना। तो इस टॉपिक्स पर अगर आप मात्र 20 दिन ध्यान दे दीजिएगा, 20 से 25 दिन अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका 25 में 20 क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन इसी मात्र 15 टॉपिक से आता है, ठीक है। बड़े ही मंथन करके ये टॉपिक को लिखा गया है और आपको वीडियो पूरा देखना है और इसे सीखना है और मेहनत करना है, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक हम नाम लेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इससे तो समझिए कि कम से कम 2 क्वेश्चन और नहीं तो 3 क्वेश्चन तो इससे पूछता है। एलसीएम और एचसीएफ एकदम मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार एसएससी के लिए। आपको हम बताते हैं कि बिहार एसएससी में एडवांस मैथ नहीं के बराबर पूछता है, ठीक है। सब जनरल मैथमेटिक्स पूछता है, कॉमन मैथमेटिक्स पूछता है, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ पर एकदम फोकस करना है। 2 क्वेश्चन तक एकदम मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रहना है। लाभ हानि तो एकदम ये एकदम फिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन रहना है लाभ हानि का, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। आगे के आयु संबंधित सवाल,
अब नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है, किससे, आयु संबंधित सवाल से, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। नहीं तो 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, आप 2 नहीं मान के चलिए, इसे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स मान के चलेंगे, किससे, आयु संबंधित सवाल से। ठीक है, आगे है सरलीकरण। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, इसको मन से पढ़िएगा तो 3-4 दिन पढ़ने में लग जाएगा। इसमें टाइप भी है, लेकिन जिनका कैलकुलेशन फास्ट है, जिनका कैलकुलेशन बढ़िया है ना, उनके लिए 1 से 2 दिन ये चैप्टर काफी है, हर क्वेश्चन को घुमा फिरा सकते हैं। तो सरलीकरण से 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन देगा आपको, बड़ा बड़ा संख्या फंसा करके या दशमलव में कर सकता है, बहुत बड़ा बाटा दे सकता है ना, इस तरह आपको सवाल फंसा के देता है। सरलीकरण पर ध्यान देना है, कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। आगे देखेंगे घात घातांक से, इससे एक क्वेश्चन आप फिक्स मान के चलिए, 2 क्वेश्चन रेयर केस में पूछता है, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है इसे, किसे, घात घातांक से। आगे समय कार्य से एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, 2 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन इसमें फिक्स है, किससे, समय कार्य से, एकदम फिक्स ही है, ध्यान देना है। वर्ग वर्गमूल से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। अब देखिए एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन ही मान के चलिए, इसे 2 क्वेश्चन मान के चलिए, एक एसआई से एक सीआई से, ये छोड़ता नहीं है कभी, इसलिए ये दोनों चैप्टर से 2 क्वेश्चन एकदम पूछना है। प्रतिशत से तो 1 से 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा प्रतिशत से। फिर समय दूरी से कम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपसे रिक्वायर करता है। यहां देखेंगे क्षेत्रमिति, इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन इसे जरूर पूछता है क्षेत्रमिति से। ठीक है, अब क्षेत्रमिति में क्या पढ़िएगा, जितने भी त्रिभुज है सबका क्षेत्रफल आपको माइंड में रखना है, उसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल माइंड में रखना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइंड में रखना है। बस इन सभी चीजों को अगर माइंड में रख लीजिएगा, क्या, त्रिभुज, सभी प्रकार के वृत्त और सभी प्रकार के चतुर्भुज, बस ये आपका क्षेत्रमिति संबंधी सवाल हो जाएगा। अब देखिए अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, औसत से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्यिकी को देख लेना है, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक का ये होता है, तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। भिन्न से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इसलिए ये चीज हम टॉपिक बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले मैथ में फोकस नहीं किया, या जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, तो आप ये गिने चुने टॉपिक पर अगर आप ध्यान देते हैं, 15 टॉपिक पर, तो गारंटी लेते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अच्छा से फोकस करना है और प्रैक्टिस डेली सेट प्रैक्टिस करना है आपको मैथमेटिक्स का, या ओवरऑल 150 क्वेश्चन का। ठीक है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिए, उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होता है उस मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ये वीडियो लाया जिसमें इन टॉपिक को डिस्कस किया गया, टॉपिक वाइज आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया कि बिहार एसएससी में जो इंटर लेवल की बहाली निकलती है उसमें इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप ये भी जानते हैं कि हम लोग का थोड़ा सा आजकल बिजी चल रहा है, तो इसमें भी टाइम निकाल करके आपके लिए बनाना होता है। अगर और ज्यादा टाइम मिलता है तो हम डेली आपका एक क्लास जरूर लेते हैं, मैथमेटिक्स की या रीजनिंग का या साइंस का। प्रयास करेंगे आपकी डेली आपके लिए वीडियो लाएं, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।